हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा है सुबह का समय और आज है नवरात्रि का 8वां दिन। तो आज रिद्धू की छुट्टी थी तो बस का टेंशन नहीं था कि रिद्धू को स्कूल जाना है। और संडे एकदम प्लेन है, बस थोड़ी सी वेजिस पड़ी हुई हैं। और इधर बना है और यहाँ पे बना था हलवा। ये था हलवा किस चीज़ का है? ये है सिंघाड़े के आटे का। ये बन चुका था और सब लोग खा भी चुके थे। और यहाँ पे बने थे आलू फ्राई किए थे, ये भी सब लोग खा चुके हैं। बस रिद्धू का खाना बन रहा है और ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ बैठी है मेरी गुलाबो। एक गुलाबो जरा इतना लगा दो। बस इसको अच्छी चीज़ नहीं खानी होती है, नीचे गिरी हुई सब अच्छा लगता है इसको। आशी लगे टेस्ट आगे स्वाद। मेरी गुलाब थोड़ी सी कलरफुल हो रखी है क्योंकि इसने किया है भाई के साथ बैठे कलर। इसका मुंह देख लीजिए आप और इसकी हरकत भी देख लीजिए। बस यही सब इसका काम है और कोई काम नहीं है। चीज़ों को इधर से उधर करना, अपने भाई से कम थोड़ी ना है ये। आशी आशी बस करो आशी। और एक और चीज, ये है इनका ब्रेसलेट। वाह वाह बेटा वाह, तुम तो एकदम एक्स्ट्रा टैलेंटेड निकल गई। अभी मिर्च लगेगी हाथ में तो समझ में आए। और मेरा सारा काम भी हो चुका था और बस फलाहार बन गया था सबके लिए। सब लोगों ने फलाहार कर लिया था और आज सबका फास्ट था रिद्धू को छोड़ के। तो बस सब लोग को मैंने फलाहार बना के दे दिया था। और रिद्धू के लिए मैंने थोड़ी सी तहरी बनानी थी। उसके लिए मैंने फ़र्स्ट टाइम तहरी बनाई थी। मुझे नहीं पता था कि वो खाएगा कि नहीं खाएगा, पर उसने खा लिया था। और फिर बस सबको फलाहार करा के और मैं आ गई थी किचन में। तो पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया था और जो बर्तन निकले थे गोलू ने धो दिए थे। कितना अड़हुल वैरायटी लगा देना है। अगले संडे को छत साफ करते हैं, ठीक है? और अभी हो रहा है मतलब शाम होने वाली है और मम्मी यहाँ पे बना रही हैं पूड़ी और हलवा, क्योंकि अष्टमी के दिन पूड़ी हलवा माता रानी को चढ़ता है। तो इसीलिए वो बना रही हैं देसी घी की कुछ पूड़ियाँ और हलवा। वैसे तो मैं बना देती, मम्मी ने मुझे बोला था, पर मुझे हलवा बनाना नहीं आता है। मतलब मैं कितना ही अच्छा ट्राई कर लूँ, कभी भी मेरा ट्राई अच्छा नहीं जाता है। तो बस मम्मी अभी पूजा की तैयारी कर रही थी तो पूड़ी हलवा बना रही थी। और साथ ही में चढ़ेगा श्रृंगार का सामान, वो सब मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। और आज पहनी है मैंने साड़ी, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी था और नवरात्रि भी चल रहा है। तो सोचा कुछ अलग कर लेती हूँ, कुछ अलग पहन लेती हूँ। तो बस मेरा मन कर रहा था आज पहनने का, तो आज मैंने साड़ी पहन ली थी। और लास्ट नाइट हम लोग मेले में गए थे तो हम लोग को बहुत ही रात हो गई थी, मतलब बहुत लेट हो गया था। और इतना थक गए थे ना कि सुबह आँख ही नहीं खोली। बहुत लेट हो गया था सुबह उठने में, पर बस जल्दी करना पड़ा। और आज संडे भी था तो बस इसी चक्कर में सोचा कि सुबह लेट सोकर उठेंगे, पर पता नहीं था कि सोनू का ऑफिस है तो बस जल्दी उठना पड़ा। पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ता है, सिंदूर, बिंदी, अलता, नखुन पालिश, मेहंदी, साड़ी, हर चीज़ चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनको भोग लगाया जाता है, जैसे कि उनका हलवा, पूरी, नारियल, चुनरी, हर चीज़ का भोग लगाया जाता है। अष्टमी का बहुत
मम्मी पूड़ी हलवा बना चुके थे। सूजी का हलवा था और साथ में देसी घी की पूड़ियाँ थी, तो वो बन के तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे बुला लिया था कि आओ चलो पूजा करते हैं। तो मम्मी ने श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया था, फिर वो मुझे बताती गई मुझे कैसे कैसे करना है। तो बस मैंने भी सारा श्रृंगार का सामान जो था वो चढ़ा दिया था। अब मैं बैठी थी पूजा करने के लिए मम्मी के साथ, और आशी भी इंटरेस्ट लेके पहुंच गई थी वहाँ पे। तो आशी, मैं और मम्मी हम तीनों लोगों ने यहाँ पे बैठ के पूजा की, और गोलू भी बैठी थी। तो बस हम चारों लोग यहाँ पे बैठ के पूजा कर रहे थे। और मम्मी का तो 9 दिन का फास्ट है, और आज हम लोग का भी फास्ट है। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पूजा ख़त्म हो चुकी थी, और फिर अभी मैं बना रही थी चाय। और शाम का टाइम था, और चाय पीने का बहुत तेज़ से क्रेविंग उठ जाती है शाम होते ही। तो बस पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग बैठ गए थे अपनी चाय पीने के लिए। चाय वह एंजॉय की। उसके बाद फिर यहाँ पे गोलू और मैं लग गए थे फलाहार बनाने में। तो गोलू ही बना रही थी, मैं सिर्फ हेल्प कर रही थी उसकी थोड़ी बहुत। तो आज वो बना रही थी साबूदाना वड़ा, जिसके लिए मैंने साबूदाना दोपहर में भिगो के रख दिया था। और हाँ, गोलू आई फिर उसने आलू भी बॉईल कर दिया था। तो इसकी रेसिपी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग देखना चाहेंगे तो ज़रूर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। और काफ़ी क्रिस्पी बना था, काफ़ी टेस्टी बना था। मतलब आप लोग सोचते होंगे मैं हर चीज़ को बोलती हूँ टेस्टी बना था, पर ऐसा नहीं है। जो चीज़ टेस्टी बनती है मैं उसी को बोलती हूँ कि बहुत टेस्टी बना था। अगर आप लोग ट्राई करेंगे इस तरीके से तो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। मैं ऐसा ज़रूर मतलब बोलूँगी कि आप लोग को ज़रूर ही पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी टेस्टी था, बहुत चटपटा भी था। और होता है ना कि हम लोग को व्रत में मन करता है थोड़ा चटपटा खाने का, तो बस ये लोग खा के ना मज़ा आ गया था। और बस अब मैंने फटाफट से वड़ा फ्राई कर दिए थे और इन लोगों को दे दिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रिद्धू के लिए फ्राई कर रही थी। अभी मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े। एक्चुअली साबूदाना वड़ा के लिए एक्स्ट्रा आलू बॉइल किया था, क्योंकि रिद्धू के लिए भी मैंने यही बना दिया। रिद्धू अभी खाया था थोड़ा बहुत, तो वही हल्की फुल्की भूख होगी तो खा लेगा, इसके लिए तो मैंने बना दिया था उसके लिए भी। और सब लोग खा चुके हैं, जिनका व्रत था मतलब व्रत तो सभी का है, सब लोग खा पी के उसके लिए बना रही रिद्धू के लिए। बन चुका है उसका भी, बस थोड़ी सी क्लीनिंग बाकी है, बर्तन धुल रहे हैं, बस काम है अभी। तो आज बस वड़ा पकौड़े यही सब बने थे, और मैंने सबको खिला पिला दिया था। मैंने भी फलाहार कर लिया था, और भूख बहुत तेज़ से लग गई थी मुझे भी और बाकी लोगों को भी। तो सब लोगों को खिला पिला के मैं वापस आ गई थी किचन में। और फिर आने के बाद मैंने फटाफट से पूरा किचन क्लीन किया। और यहाँ पे आशी और आशी की बुआ मुझे कंपनी दे रहे थे, तो बस मैंने पूरा किचन क्लीन किया। और आशी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आ गई थी। तो आशी, रिद्धू और गोलू तीनों लोग किचन में थे मेरे साथ। हम लोग गॉसिप कर रहे थे, और मैंने किचन क्लीन करके बर्तन धुलने स्टार्ट कर दिए थे। बर्तन अच्छी खासी क्वांटिटी में निकल गए थे। तो गोलू बोल रही थी छोड़ दीजिए मैं धो दे रही हूँ। मैंने कहा रहने दो, आप आशी को देख लो, मैं फटाफट से क्लीन कर दे रही हूँ सब सारा कुछ। और बस हम लोग यहीं गॉसिप करते रहे और काम करते रहे। और फिर ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और मैं उठ गई थी टाइम से पहले ही, तो बस पापा के लिए मैं चाय बना रही थी। तो मैंने पापा को चाय बना के दे दी थी। तो यहाँ पे पापा बैठ के चाय पी रहे थे, और फिर मैं लग रही थी अपने काम पे। तो मैं अभी लगा रही थी झाड़ू, और फिर झाड़ू लगाने के साथ ही मैंने कर दिया था पोछा। और मम्मी जस्ट अभी वॉक करके आई हैं। तो वॉक करके आती हैं, मतलब उनको थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है वॉक करके आने में। तो
वो आई हैं, उसके बाद उनको भी चाय पानी मैंने दिया और उसके बाद जो चाय के बर्तन निकले थे फिर वो मैंने धो दिए थे। और रिद्धू का स्कूल नहीं था क्योंकि दशहरे की वजह से रिद्धू की 3-4 दिन की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो बस रिद्धू का स्कूल नहीं था और थोड़ा टेंशन मुझे कम रहता है। तो मैंने ये जो चाय के बर्तन थे धुलने के बाद फिर पूजा के बर्तन रखे हुए थे तो मैंने वो भी धो दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने पार्किंग एरिया भी धो दिया था और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और मैं नहा के आई, उसके बाद मैं लग पड़ी थी किचन में क्योंकि आज कन्या खिलानी थी और आज था नवमी का दिन, तो मतलब काम थोड़ा ज़्यादा था। तो बस मैं फटाफट से पहले मैंने चने को बनने के लिए रख दिया था। काले चने बनते ज़रूर हैं, सबके घर पे बनते होंगे, मैंने सबसे पहले यही बनने रख दिया था। और उसके बाद उधर हो रही थी एक तरफ पूजा की तैयारियां और एक तरफ मैं फटाफट किचन में काम कर रही थी। और मेरे चने बनके रेडी हो चुके हैं, तो बस मैं यहाँ पे चाय बना रही थी क्योंकि इधर पूजा चालू थी, तो मैंने सोचा सबके लिए चाय बना देती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा पूजा करने में। तो सबको चाय मैंने बना के दे दी थी। तो यहाँ पे चाय उसके मतलब बनने के बाद फिर हम लोगों ने चाय पी और फिर मैंने जल्दी से आटा गूँधा क्योंकि पूड़ी हलवा भी बनाना था और बस थोड़ी सी पूड़ियाँ मुझे देसी घी में बना के निकालनी थी जो कि माता रानी को चढ़ाना था और हवन में भी चढ़ता। तो बस मैं पूड़ी बना रही थी देसी घी में और मम्मी ने बोला कि तुम पूड़ी बना दो, हलवा मैं आके बनाती हूँ। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मुझे हलवा बनाना बिल्कुल नहीं आता है, तो बस पूड़ी मैंने बना दी थी। और फिर उसके बाद मम्मी आई और मम्मी ने हलवा बनाया, तो फिर लेट हो रहा था तो मैंने दूसरी साइड पे दूसरी कढ़ाई चढ़ाई, फिर उसमें पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने इधर जो मतलब डेयरी ऑयल यूज़ करते हैं उसका मैंने बनाया था पूड़ी। और यहाँ पे मैं खाना बना रही थी और इधर ही लोग हवन कर रहे थे, तो बस बार बार बुला रहे थे जल्दी आओ हवन कर लो फटाक से आके। तो मैं फटाफट से उधर करके आई और फिर मैंने इधर हवन की तैयारियाँ मतलब हवन में थोड़ा सा आके डाल दिया था जो भी हवन करते टाइम करते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस लेके चली गई थी क्योंकि उधर मुझे लेट भी हो रहा था बनाने के लिए और फिर सोनू को ना ऑफिस के लिए भी निकलना था और फलहार भी नहीं बना था क्योंकि आज ये लोग व्रत नहीं खोलेंगे, ये लोग का व्रत नेक्स्ट डे खुलेगा। और होता है ना कि जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वो लोग उस दिन व्रत नहीं खोलते हैं जिस दिन मतलब पूजा ख़त्म होती है, तो ये लोग दशहरे वाले दिन ही व्रत खोलेंगे। तो बस मैंने इन लोग के फटाफट से फलहार बना रही थी एक साइड पे और यहाँ पे हवन ख़त्म हो चुका था और पापा सबको कलावा बांध रहे थे। तो हवन वगैरह ख़त्म होने के बाद अभी कन्या पूजन करना था, तो कन्या पूजन के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, मतलब घर में नहीं होता है, तो सिर्फ आशी का ही कन्या पूजन किया जाता है। जल्दी करना चाहिए था ना वाले को। जाना मत करिए। क्या है यार ये माता रानी आशी एकदम नींद में है, मतलब वो सो गई थी, उसको ज़बरदस्ती बिठाया गया है और मम्मी और सोनू जल्दी से कर रहे हैं, उसका पैर वैर धुल रहा है, पर उसकी नींद खुल नहीं रही है, खुल रही है फिर बंद हो जा रही है, फिर खुल रही है बंद हो जा रही है और एकदम वो उठने की मूड में ही नहीं है। बस उसको गोद में लेके बैठी हूँ कि गिर ना जाए। और फिर रिद्धू ने बोला मुझे दे दो, आप हट जाओ बुआ, मैं लेके बैठता हूँ, पर रिद्धू उसको संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि वो एकदम गहरी नींद में थी, बार बार गिर जा रही थी। और यहाँ पे सोनू उसको खिला रहे थे, तो इतनी नींद में थी कि उसने थूक भी दिया था, नहीं खा रही थी। फिर उसको बाद में चना खिलाया कि थोड़ा सा उसको चटपटा टेस्ट मिलेगा, तो क्या पता वो उठ जाए। तो बस ट्राई बहुत हो रहा था आशी को उठाने का, आशी थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हम लोग की साइड से एक कन्या और एक लांगूर जो भी बोलो हमारे ही घर के, तो हमने उन दोनों को बिठा दिया था और फिर उसके बाद मैंने हम लोग को फलहार भी करा दिया था। हाँ जा रहे हो, रिकॉर्ड तो कर लो।
फिर सब करने के बाद, सारे काम करने के बाद फ्री होके यहाँ निकल पड़े थे मंदिर के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मंदिर में मतलब बाहर खिलाते हैं, तो हम लोग मंदिर में कन्याओं को खिलाते हैं। तो बस मंदिर में आ गए थे। मंदिर में बहुत ईजीली तरीके से कन्याएं मिल जाती हैं। तो यहाँ पे पूजा वूजा पहले मैंने कर ली थी, और सब पूजा करने के बाद घर से सब लेकर आए थे पैक करके। तो यहाँ पे कन्याएं मिलती गई और फिर मैं सबको खिलाती गई। मेरा हाथ खाली नहीं। फिर वहाँ से खिला के हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ना बहुत बड़ा भंडारा होता है, और ये लगातार यहाँ पे 3 दिन होता है, अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन। वहाँ से निकले और रिद्धू को थोड़ा सा घूमना फिरना था, तो बस रिद्धू को झूला वूला झुलाया, और फिर जो भी उसको खिलौने लेने थे, तो कुछ टॉयज़ उसको पसंद आए थे, तो बस वो टॉयज़ दिलाए। कि फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे घर, और हम लोग को टाइम मतलब लग ही गया था, शाम हो गई थी आने में। फिर घर आए, तो घर आने के बाद मतलब मेरे घर पे आने के तुरंत बाद ही फिर सोनू भी आ गए थे, और उनको भूख लगी थी, तो बस उनके लिए फलहार की मैं तैयारी करने लगी थी। तो शाम का टाइम था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो मैंने देखा कि क्या क्या अवेलेबल है अभी, तो फिर मैंने बना दिए थे कुट्टू के आटे के पकौड़े। वैसे तो मतलब मैंने कभी इसके पकौड़े नहीं बनाए थे कुट्टू के आटे के, इसके पहले मैंने सिंघाड़े के ही बनाए हैं। तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, तो ट्राई किया था, काफ़ी अच्छे बन गए थे। तो बस इन लोग को मैंने मतलब अच्छे खासे उसमें क्वांटिटी बना के खिला दिया था, और सबका मतलब मम्मी को और सोनू दोनों लोगों को खिला दिया था। तो इन लोग के साथ बाकी सब लोगों ने भी हल्का फुल्का नाश्ता कर ही लिया था इसका, क्योंकि मैंने ज़्यादा बना दिए थे। और इसके बाद रिद्धू ने बोला कि मुझे भी कुछ खाना है, तो उसको फ्राइज़ खाने थे, पर मतलब उसको खाने थे, तो फिर मैंने उसके लिए भी एक आलू का उसके लिए भी फ्राइज़ बना दिया था। तो एक साइड उसका बना रही थी और एक साइड फलाहार का बना रही थी। इसकी वजह से मुझे ना बार बार हाथ धोना पड़ जा रहा था। और फिर इन लोग को खिलाने पिलाने के बाद फिर मैंने मतलब सबका पेट थोड़ा थोड़ा भरा था, तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, तो बस मैंने फलाहार की खिचड़ी ही बना दी थी रात। इसका फ़ायदा ये था कि सबको थोड़ी बहुत ही भूख लगी थी, और फिर मैं अलग अलग क्या बनाती, तो मैंने सबके लिए एक ही चीज़ बना दी, फलाहार की खिचड़ी। और फलाहार तो किसको नहीं पसंद होता है, सभी को पसंद होता है। तो बस सब ने थोड़ा थोड़ा खा लिया, और सबका डिनर यही हो गया, और मुझे डबल मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैंने इसमें थोड़े स्पाइसेस कम डाले थे, जिसकी वजह से रिद्धू ने भी यही खा लिया था, और थोड़ा सा मेहनत मेरी बच गई थी। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज पूरे दिन में। आशी कहाँ आई हो? आशी तुम कहाँ आई हो? हम लोग आए हैं अपने नियरेस्ट मेला। आशी तुम रोज रोज मेला घूमने आती हो? चलो नहीं तो डैडी गुस्सा हो जाएगा। बाप रे कितना चढ़ावा चढ़ा है। अभी 11:30 बज चुके थे, तो सोनू ने बोला चलो मतलब घुमा के लाता हूँ फिर से आज।
तो हम लोग का मन नहीं था कि बहुत ज़्यादा थक गए थे, पर ज़बरदस्ती करने लग गए और रिद्धू का बहुत मन था तो बस हम लोग भी चले गए। और आज दूर नहीं गए थे, आज एकदम पास ही गए थे। माता रानी के दर्शन भी हो गए और ये सबसे पास का पंडाल था। तो यहाँ पे जैसे ही पहुँचे यहाँ पे अभी खीर का प्रसाद मिल रहा था और फिर रिद्धू और उसके डैडू दोनों लोग गए थे और आशी सो गई थी मेरी गोद में, तो मैं इसलिए नहीं निकल पाई थी बाहर। तो बस रिद्धू अपने लिए और साथ में एक और मतलब 2 जगह खीर लेके आया था, तो हम सब लोगों ने यही थोड़ा सा प्रसाद ले लिया था और कुछ और जगह पे भी हम लोग गए थे इसके बाद। तो बस सब जगह पे घूम फिर के हम लोग 2-2:30 बजे तक घर आ गए थे। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।